रानी परी और जादुई घोड़ा। कुशालपुर नाम का एक सुंदर सा राज्य था, जहाँ पर हमेशा खुशहाली भरा माहौल रहता था। यहाँ के राजा का नाम था राजा रणवीर। उन्हें एक परी से प्रेम हो गया था। उस परी का नाम था परी माधुरी। वो परी लोक की सबसे सुंदर परी थी। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ सालों बाद रानी माधुरी एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है, जिसका वो नाम रखते हैं मोहिनी। रानी माधुरी और राजा रणवीर अपनी बेटी के साथ खूब खेलते हैं और उसका ख्याल भी रखते थे। लेकिन एक दिन उनके राज्य पर काले बादल छा गए और राक्षसों के राजा दानवसुर ने अपनी सेना के साथ उसके राज्य पर हमला कर दिया। तभी एक सैनिक भागता हुआ राजा रणवीर के पास आता है। महाराज, अनर्थ हो गया। राक्षसों ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया। वो एक एक करके हमारे सिपाहियों को मार रहे हैं। राजा रणवीर अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध करने निकल पड़ते हैं। उन्होंने कई राक्षसों को मार गिराया और फिर उनका सामना होता है राक्षसों के राजा दानवसुर से। वो उससे डटकर सामना करते हैं और अपनी तलवार से उनका वध कर देते हैं और राक्षसों की सेना को परास्त कर देते हैं। तूने मेरे भाई को मारकर ठीक नहीं किया। अब इसका बदला उसका बेटा महिषासुर तेरी बेटी से लेगा। इस घटना के बाद से रानी माधुरी को अपनी बेटी के लिए डर सताने लगता है और वो उसे बचपन से ही महल से बाहर नहीं जाने देती थी। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। राजकुमारी मोहिनी अब बड़ी हो जाती है। वो दिखने में ही बहुत ही सुंदर और दिल से भी बहुत साफ थी। राजकुमारी मोहिनी का एक ही दोस्त था, वो था उसका तोता मिट्ठू। मोहिनी अपनी सारी बातें मिट्ठू को ही बताया करती थी। मिट्ठू, मैं एक ही जगह रह रहकर बोर हो गई हूँ। हाँ, मैं भी हो गया हूँ बोर। चलो चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं भी बाकी लोगों की तरह आजाद घूमूं, अपने नए नए दोस्त बनाऊं। पता नहीं कब मैं ऐसा कर पाऊंगी, पर क्या करूं मिट्ठू, मैं अपनी माँ के वचन से बंधी हुई हूँ। रानी माधुरी ने गुप्तचरों से ये पता लगाया कि दानवसुर राक्षस का बेटा महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली है और उसे वरदान मिला है कि उसे किसी हथियार से नहीं मारा जा सकता। उसे वही इंसान मार सकता है जिसका जन्म परियों के आशीर्वाद से हुआ होगा। ये बात रानी माधुरी राजा रणवीर को बताती है और राजा रणवीर अपने राज्य की सीमाओं पर और सैनिकों को तैनात कर देते हैं। लेकिन महिषासुर रूप भी बदल सकता है। वो एक चील का रूप बदलकर राजकुमारी मोहिनी पर नजर रखता था। कब तक राजा रणवीर अपनी बेटी को महल में छुपा के रखेगा? मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला उसकी बेटी की मृत्यु से लूंगा। एक दिन राजकुमारी मोहिनी अपने बगीचे में टहल रही होती है। तभी महिषासुर उसके तोते मिट्ठू का रूप बदलकर उसके सामने पेड़ पर बैठ जाता है। मिट्ठू, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो अपने पिंजरे में थे। जरूर किसी ने पिंजरा खोल दिया होगा। चलो नीचे आओ मेरे पास। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। वो पेड़ से उड़ जाता है। राजकुमारी उसका पीछा करते करते महल के पिछले दरवाजे पर पहुंच जाती है। महल का पिछला दरवाजा खुला हुआ था। राजकुमारी मोहिनी उस दरवाजे से निकलकर उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो एक सुनसान जंगल में पहुंच जाती है। तभी मिट्ठू एक जगह पर बैठ जाता है। जैसे ही राजकुमारी मोहिनी उसके करीब जाती है, तभी महिषासुर अपने असली रूप में आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, कोई है? इस राक्षस से मुझे बचाओ, छोड़ दो मुझे।
यहाँ पर तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। हा 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 हा। महिषासुर फिर राजकुमारी मोहिनी को अपने साथ अपने महल में ले जाता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। दूसरी ओर राजकुमारी मोहिनी की माँ जब उसके कमरे में जाती है तो उसे मोहिनी नहीं दिखाई देती। वो भैरूपिया मोहिनी को ले गया। ये सुनकर रानी माधुरी बहुत डर जाती है और भागी भागी राजा रणवीर के पास जाके उनको ये बात बताती है। ये बात सुनते ही राजा रणवीर जैसे ही अपनी तलवार उठाकर चलते हैं, रानी माधुरी उन्हें रोक देती है। नहीं, तुम उसे नहीं हरा सकते। वो किसी हथियार से नहीं मरेगा। उसे वही इंसान मार सकता है जिसका जन्म परियों के आशीर्वाद से हुआ होगा। राजा अपने सिपाहियों से पूरे राज्य में खबर पहुंचा देते हैं कि अगर उसकी लड़की को कोई महिषासुर से बचा के लाएगा तो वो उसे ढेर सारा धन और सोना देंगे। महिषासुर से सब डरते थे, इसीलिए कोई डर की वजह से उसके पास नहीं आता। पास के ही एक राज्य से एक राजकुमार ये खबर सुनकर राजा रणवीर के पास आता है। महाराज, मैं आपकी बेटी को महिषासुर से बचा कर लाऊंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे कोई सोना या फिर कोई धन नहीं चाहिए। रानी माधुरी उसके हाथ पर बना निशान देखकर पहचान जाती है कि राजकुमार परियों के आशीर्वाद से पैदा हुए हैं। ये देखकर वो थोड़ा खुश हो जाती है। बेटा, राक्षसों के राज्य में घूमना इतना आसान नहीं है। उन्होंने अपनी राज्य की सीमा पर काली शक्तियों से दीवार बना दी है, जिसे कोई बिना जादू के पार नहीं कर सकता। लेकिन महारानी जी, उनके राज्य में घुसने का कोई तो तरीका होगा। रानी माधुरी अपने उड़ने वाले घोड़े को राजकुमार को दे देती है। तुम इस घोड़े से वहां आसमान के जरिए जा सकते हो और इस अंगूठी से तुम छोटे हो जाओगे, जिससे तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। राजकुमार रानी के दिए हुए जादुई घोड़े पर बैठ जाता है। जैसे ही वो अंगूठी पहनता है, वो छोटा हो जाता है और आकाश में उड़कर राजकुमार राजकुमारी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वो महल में पहुंचते ही अपनी अंगूठी निकाल देता है और बड़ा हो जाता है। राजकुमार राजकुमारी मोहिनी को महल में ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद राजकुमार को राजकुमारी दिख जाती है, मगर वो बेहोश थी। राजकुमार राजकुमारी मोहिनी की आंखों पर पानी फेंकता है। राजकुमारी होश में आ जाती है। तुम कौन हो? राजकुमारी मोहिनी, मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। आप जल्दी मेरे साथ चलो, इससे पहले कि वो महिषासुर आ जाए। वो दोनों जैसे ही निकलने लगते हैं, तभी महिषासुर वहाँ आ जाता है। हा 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 हा। मेरे चंगुल से बचने का प्रयास कर रहे थे, अब तो तू भी नहीं बचेगा। राजकुमार और महिषासुर में भयानक युद्ध होने लगता है। राजकुमार अपनी बुद्धि और बल से महिषासुर को अपनी तलवार से मार गिराता है। फिर वो राजकुमारी को जादुई घोड़े पर बिठाकर कुशालपुर राज्य में वापस ले आता है। अपनी बेटी को देखकर रानी माधुरी और राजा रणवीर बहुत खुश हो जाते हैं और आखिर में राजा रणवीर राजकुमार की दिलेरी देखकर राजकुमारी मोहिनी की शादी उनसे करा देते हैं। उन दोनों की शादी वो बहुत धूमधाम से करते हैं। उनकी शादी में बड़े बड़े राज्यों के राजा और परीलोक की परियां भी सम्मिलित होती हैं। दूर कहीं एक गांव में एक व्यापारी अपनी दो बहनों के साथ रहता था। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक का नाम था खुशी और दूसरी का नाम करिश्मा था। कितना खूबसूरत है आज का मौसम और उतनी ही खूबसूरत हैं ये हंसी वादियां। हमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। हाँ मेरी प्यारी बहन, आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। करिश्मा बचपन से बहुत ही शांत, सरल
और समझदार थी, वहीं खुशी को अपने रंग रूप पर बहुत घमंड था। वो स्वार्थी और जिद्दी थी। दोनों के जन्मदिन पर व्यापारी ने बहुत बड़ी दावत रखी। सभी गांव के लोगों को दावत पर बुलावा भेजो। सभी लोग सज धज कर आए थे। करिश्मा की नजर एक आकर्षक लड़के पर पड़ी। खुशी भी उसी लड़के को देख रही थी। वो देखो, वो लड़का कितना आकर्षक है। हाँ, आकर्षक तो है। लड़का तो मुझे ही पसंद करेगा। क्यों? मुझ में क्या कमी है? तुम अच्छी तरह जानती हो। दावत में लड़के के परिवार वाले खुशी के लिए शादी का प्रस्ताव रखते हैं। ये बात जानकर करिश्मा मायूस हो जाती है और वो जंगल की तरफ चल पड़ती है। जंगल की तरफ जाते ही उसे एक बुजुर्ग जादूगर रोक लेता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन विचलित है। तुम जंगल की ओर जा सकती हो, पर याद रखना, अपने कर्तव्यों का पालन करना। कोई भी काम करो, आशावादी आचरण के साथ पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो और कभी भी हार मत मानना। करिश्मा, तुम बहुत समझदार हो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जंगल में थोड़ी दूर जाते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ध्यान से देखा तो उसे हिलती हुई घास दिखाई देती है जहाँ से आवाज आ रही थी। करिश्मा घास के पास आकर देखती है। अरे ये क्या? खरगोश? तुम शिकंजे में कैसे फंस गए? रुको, मैं तुम्हें शिकंजे से बाहर निकालती हूँ। वाह, कितने खूबसूरत हो तुम, कितने चमक रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बोल सकते हो। तुम्हारा दयालु आचरण देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम आगे बढ़ती जाओ। वो आगे बढ़ती है। उस डरावने जंगल में आगे बढ़ते हुए करिश्मा को डर लगता है। अरे बाप रे, कितना घना जंगल है। आगे जाकर करिश्मा को एक कछुआ एक जाल में फंसा हुआ दिखाई देता है। अरे तुम इस जाल में कैसे फंस गए? कछुआ बहुत कोशिश कर रहा था जाल से निकलने का। शांत रहो, मैं तुम्हें इस जाल से छुड़वाती हूँ। करिश्मा उस जाल से कछुए को बाहर निकालती है। अब तुम आजाद हो। शुक्रिया, तुमने मुझे इस जाल से आजाद करवाकर एक नया जीवन दिया है। हाँ, तुम भी बोल सकते हो। हाँ, तुम बहुत दरिया दिल और निस्वार्थ लड़की हो। अब तुम आगे बढ़ती जाओ। आगे बढ़कर करिश्मा को एक बेजान और सूखा हुआ पेड़ दिखाई देता है। अरे ये पेड़ तो सूख गया है। लगता है इसे पानी की जरूरत है। वो पास की नदी के किनारे जाती है। वहाँ एक घड़ा रखा हुआ था और वहाँ से पानी भरकर पेड़ में पानी डालती है। पानी डालते ही पेड़ में जान आ जाती है। हाँ, ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? धन्यवाद, तुमने मुझे पानी दिया। तुम भी बोल सकते हो। हाँ लड़की, तुम बहुत नेक दिल की हो और तुम्हें किसी भी चीज का लालच नहीं है। तुम्हारा दयालु आचरण देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। जाओ, वहाँ जो नदी है उसमें एक डुबकी लगाओ। ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। करिश्मा आगे जाकर नदी में डुबकी लगाती है और जैसे ही वो बाहर आती है उसे बहुत अजीब सा महसूस होता है। उसका रंग रूप खुद बदल जाता है। वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। ये देखिए, ये देखिए, ये सब कैसे? ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए। मैं ये नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा खुश रहो बेटा। मेरी एक सूखी टहनी तोड़ो। जैसे ही करिश्मा टहनी तोड़ती है, वो टहनी एक अंगूठी में बदल जाती है। तुम्हें जब भी कोई दुख हो
या मन चिंता से घिर जाए तो इस अंगूठी को चूम लेना, फिर तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। वापस आते वक्त करिश्मा को वही जादुई कछुआ दिखता है। कछुआ ऊपर से लेकर नीचे तक हीरे की तरह चमक रहा था। वाह, कितने खूबसूरत हो तुम। तुम बहुत समझदार लड़की हो। मेरा ये मोती अपने पास रखो। तुम्हें जब भी मदद की जरूरत हो तो इस मोती को अपने हाथ में पकड़कर मुझे याद करना। करिश्मा थोड़ी आगे बढ़ती है तो उसे खरगोश मिलता है। अरे, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ, मैं स्वस्थ हूँ। तुम्हारी उदारता और दया से भरा मन देखकर मैं प्रसन्न हो गया हूँ। मैं तो बस अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी। तुम कभी किसी भी मुसीबत में फंस जाओ तो मुझे आवाज लगाना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। करिश्मा आगे चलती जाती है। रास्ते में उसे वो पंडित जी मिलते हैं। करिश्मा, तुम्हारे स्वभाव को देखकर उन्होंने तुम पर उपकार किया है जो जीवन भर तुम्हारे काम आएगा। करिश्मा अपने घर वापस आ जाती है। करिश्मा, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई और कहाँ चली गई थी? और ये सब क्या है? एक पंडित ने मुझे जंगल भेजा था। खुशी के मन में लालच आ जाता है। वो सीधे जाकर पंडित जी से मिलती है। करिश्मा मायूस थी, इसलिए उसे जंगल में भेजा था। तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, मैं भी जंगल जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन जो भी काम करना पूरी ईमानदारी से करना। खुशी जंगल जाती है। उसे भी खरगोश मिलता है। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मैं यहाँ वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। मुझे जल्द से जल्द और भी खूबसूरत बनना है। वो उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाती है। खुशी आगे जाकर कछुए को जाल में फंसा हुआ देखती है, पर वो उसे भी अनदेखा कर देती है। आगे जाकर उसे सूखा हुआ जादुई पेड़ दिखता है। तुम वही पेड़ हो ना जिसने मेरी बहन को पानी में डुबकी लगाने के लिए कहा था? मुझे भी बताओ, कहाँ है वो नदी? मैं भी खूबसूरत होना चाहती हूँ। खुशी की बात सुनकर जादुई पेड़ असली रूप में आ जाता है और खुशी को अपनी शाखा से पकड़ लेता है। खूबसूरत? हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत बनना चाहती हूँ। तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा काम किया जो परेशानियां हैं? तुमने कभी निस्वार्थ भाव से किसी की मदद की है? किसी का दर्द दूर करने की कोशिश की है? या कोई भला काम किया हो जिससे किसी का उद्धार हुआ हो? नहीं। लड़की, तुम गलत जगह आई हो। पहले अपने मन से नकारात्मक भाव हटा दो। अपने अपनों से मिलजुल कर रहो। दूसरों की तरह सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। तुम अपने आप खूबसूरत हो जाओगी। खुशी वहाँ से सीधे अपने घर लौट आती है और अपनी बहन से उसके बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है।